ओए चौकीदार, इंटरव्यू यहीं हो रहा है? हाँ यहीं हो रहे हो, ऊपर 4th फ्लोर पे, शर्मा एंटरप्राइजेस में। जाओ दे दो। अच्छा एक बात बता, ये कंपनी कैसी है? आपके सवाल का जवाब तो मैं दे दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, मैं आपके सवालों को दे दूंगा। अबे ओए, अपनी औकात में रह, जितना तुझसे पूछा है ना उसका जवाब दे मुझे। देखो भाई साहब, चौकीदार हूँ मैं, और मेरे भी ना कुछ स्टैंडर्ड है। अगर आप मेरे सवालों के जवाब देते हो तो मैं भी आपके सवालों का जवाब दे दूंगा, लेकिन अगर आप मेरे को इस तरीके से डराओगे, हो सकता है कि मैं कोई गलत जवाब भी दे दूं आपको। तो इसलिए कह रहा हूँ आपको, आप मेरे सवालों के जवाब दे दो, मैं भी आपको ठीक ठीक बता दूंगा सब कुछ। अच्छा ठीक है, ड्रामेबाज कहीं का। पूछ, क्या पूछना है तुझे? अच्छा ये बताओ मुझे, जिस कंपनी में आप पहले काम करते थे वो कंपनी कैसी थी? अरे उस कंपनी के बारे में पूछ मत ना, तो ज्यादा अच्छा होगा। जब जब सोचता हूँ ना गुस्सा आ जाता है। अरे बहुत खराब कंपनी थी यार वो। साले पूरा पूरा दिन काम करवाते थे, बैठने तक का टाइम नहीं देते थे, और ऊपर से जैसे सैलरी का टाइम आया, अजी दे देंगे आज, अजी दे देंगे कल, और 12-12, 15-15 दिन बाद सैलरी आती थी उसकी। अच्छा हुआ छुटकारा मिल गया उस घटिया कंपनी से, इसलिए तो यहाँ पे इंटरव्यू देने आया हूँ मैं। देख, जो तूने पूछा था ना मैंने बता दिया, सच सच बता दे, ये कंपनी कैसी है। अगर अच्छी होगी ना तो आज ही ज्वाइन कर लूंगा मैं। अच्छा, बड़ी घटिया कंपनी थी यार। और बॉस कैसे थे वहाँ के? अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? अबे जब तेरे को बता दिया कंपनी खराब है तो बॉस कैसे अच्छा हो सकता है? बॉस तो एक नंबर का घटिया इंसान था, माँ घटिया। मेरा तो बस नहीं चलता, वरना साले के चांटे लगाता मैं। बस कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए कुछ नहीं कहा। एक बार इस कंपनी में नौकरी मिल जाए मुझे, साले के चांटे तो जरूर लगा के आऊंगा मैं। अच्छा, वो छुट्टी के पैसे वैसे काटते थे कि नहीं काटते थे वहाँ पे? छुट्टी के पैसे? गलती से कोई छुट्टी कर ले, अरे सर में दर्द हो जाए, आप लीव लेके चले जाओ, सिक लीव, उसके पैसे काट लेते थे। छुट्टी के पैसे? एक बार यहाँ पे बस मेरी नौकरी लग जाए, स्टेटस लगाऊंगा, साले को पता तो लगे कितनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ मैं। अब तेरे सवाल पूरे हो गए हों तो मैं पूछ लूँ कुछ? हाँ पूछ लो, क्या पूछना है भाई आपको? चल अब बता, कंपनी कैसी है? अरे ये कंपनी ना बहुत घटिया कंपनी है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता मेरी नौकरी कैसे लग गई यहाँ पे। जबरदस्ती काम करना पड़ रहा है, बस पूछो मत। अरे मैं चौकीदार हूँ, कोई मशीन थोड़ी ना हो। पैर में दर्द होता है खड़े खड़े, थोड़ी देर बैठ जाऊंगा ना, पूरे दिन सुनाएंगे मेरे को बिठाकर। समझे सर, बता रहा हूँ मैं, बहुत मजबूर हूँ, बस इसलिए काम कर रहा हूँ, वरना कब की नौकरी छोड़ चुका होता मैं। अच्छा यार, सारी कंपनी एक जैसी हो गई है क्या? अच्छा एक बात बता, बॉस कैसा है यहाँ का? अरे सर जी, जब कंपनी इतनी खराब है तो बॉस सोच लो कैसा होगा। बहुत घटिया बॉस है वो, तो बस नहीं चलता मेरा। अरे औरत है वो, बस इसलिए छूट जाती है। अगर आदमी होता ना, मुक्के मारता मुंह पे सीधा। बकवास मत कर ज्यादा, थप्पड़ दूंगा खिंचा के। जितना पूछा उतना बता, इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा। अच्छा ये बता, यहाँ पे अगर छुट्टी उट्टी करते हो तो पैसे कटते हैं उसके या नहीं? अरे भाई तुम क्या पागल वागल हो गया, बेवकूफ हो? क्या खाते हो तुम? तुम्हें पता नहीं है क्या ऐसा ये क्या नहीं? अरे भाई मैं तो एक चौकीदार हूँ, मैं तो चलो बोल रहा हूँ ऊट पटांग, वही तुम भी ऊट पटांग सवाल करे जा रहे हो। अरे जब कंपनी खराब है, बॉस खराब है, तो छुट्टी के पैसे तो काटेंगे ही ना वो। अरे एक दिन की छुट्टी करोगे ना तो 7 दिन के पैसे काटते हैं। बताओ कोई बात है भाई साहब? यार जबरदस्ती करना पड़ रहा है बस काम, क्या बताऊं। देख, एक बार मेरी नौकरी लगने दे यहाँ पे। अगर मेरी यहाँ पे नौकरी लगी ना तो सबसे पहले तुझे निकलवाऊंगा। बहुत बोलता है, बहुत बकवास करता है तू। काम कर अपना, इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है मुझे। जियो यार, तू उसके सवालों का जवाब दे दिया, ऊपर से उल्टा बोल रहा मुझे। यार छोड़ो। भैया नमस्ते। अरे नमस्ते भाई। वो इंटरव्यू यहीं पे हो रहे हैं? हाँ 4th फ्लोर में, जाइए। अच्छा भाई साहब, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, ये कंपनी कैसी है वैसे? देखिए भैया, सवालों के जवाब तो मैं दे दूंगा आपके, लेकिन उससे पहले आपको मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। बताइए, दे देंगे? हाँ पूछिए। जाइए बताइए, जिस कंपनी में आप पहले काम करते थे वो कंपनी कैसी थी? भाई साहब कंपनी तो अच्छी थी, बस वो मैनेजर थोड़ा खराब था। अजीब था, मैं वो समझा नहीं। मतलब वो भाई साहब, वो ना पैसों की हेरा फेरी करता था, और इल्जाम सारा हमारे ऊपर डाल दिया। हमने बताया भी बॉस को कि जो करा है उन्होंने किया है, लेकिन उन्होंने हमारी बात मानी ही नहीं और हमें ही निकाल दिया जॉब से। और तो और सीसीटीवी फुटेज में भी है वो चोरी करता हुआ। अच्छा, कंपनी वालों ने निकाला नहीं उसे? कैसे निकालते भाई साहब, वो बॉस की बुआ का लड़का है, तो किसी पे तो इल्जाम डालना था, और वो सारा इल्जाम हम पे डाल दिया। और तो और हमारे 1 महीने की सैलरी भी नहीं दी उन्होंने। अच्छा,
अब आप यहाँ पे काम करोगे, यहाँ पर भी ऐसा हो गया तो? देखिए भाई साहब, अब पांचों उंगलियां एक बराबर तो नहीं होती ना। हम तो मन लगा के काम करेंगे, अब जो है बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है भाई, हम भी यही चाहते हैं कि आपके साथ सब कुछ अच्छा ही हो। जाइए इंटरव्यू दे दीजिए अपना। ठीक है भाई साहब, नमस्कार। सोनू, जी मैम। ये क्या बकवास कर रहे थे तुम? मुझे एक बात बताओ कि जो भी इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है तुम उसको क्या क्या बोल रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरे बारे में? वो जो पहला इंसान आया था तुमने क्या बताया उसको मेरे बारे में? क्या क्या बकवास कर रहे थे कि इस कंपनी की बॉस अच्छी नहीं है, बेवकूफ है, सैलरी काटते हैं बात बात पे। कब काटी सैलरी? अरे मैडम जी, आप समझी नहीं। दरअसल मैं ये सब इसलिए कर रहा था ताकि आपकी कंपनी को कोई बेस्ट कैंडिडेट मिल जाए। आप तो जानती है ना आजकल के ज़माने को, बाहर से लोग कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और क्या है ना मैडम, ऐसे राह चलते इंटरव्यू ले लो ना थोड़ा सा किसी का, तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। बस ऐसे ही ले लिया मैंने तो थोड़ा बहुत इंटरव्यू, जितना पता था कर लिया बस। अच्छा, तो तुम HR हो इस कंपनी के? नहीं नहीं मैडम, हूँ तो चौकीदारी। बस ये चाहता हूँ कि इस कंपनी का भला हो और क्या। वैसे मैडम जी एक बात कहूँ आपको, वो जो दूसरे नंबर पे आए थे ना भाई साहब, उन्हीं को सिलेक्ट करना आप। वो दिल के बहुत अच्छे हैं, उनको सच में ज़रूरत भी है इस नौकरी की। क्या बात है यार सोनू, तुम तो बड़े स्मार्ट हो, बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें इन सब चीज़ों की अच्छी खासी नॉलेज है। वैसे मुझे एक बात बताना, तुम कितने पढ़े लिखे हो? कर रखी है मैडम 10वीं पास। नहीं, तुम 10वीं पास नहीं हो। अरे मैडम जी झूठ नहीं बोल रहा मैं सच में 10वीं पास हूँ। मैं ये इसलिए कह रही हूँ सोनू, क्योंकि तुम जिस तरीके से लोगों से बात करते हो, जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हो, वैसा सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा स्किल वाला ही आदमी बात करता है लोगों से। पहले तुम्हारी बातें सुन करके मुझे गुस्सा तो बहुत आया, ऐसा मन किया कि तुम्हें नौकरी से निकाल दूं। लेकिन जब इसकी पीछे की वजह जानी तब समझ में आया कि तुम तो कंपनी के लिए ही अच्छा कर रहे थे। तो देखो, अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें कंपनी के बाहर नहीं, कंपनी के अंदर होना चाहिए। तुम मेरी HR के साथ टाई अप करो और जितने भी इंटरव्यू देने के लिए लोग आते हैं HR के साथ बैठ करके उनका इंटरव्यू ले लिया करो। अरे मैडम जी कहाँ आप हमें इतनी बड़ी कंपनी में अंदर घुसा देंगी यार, हमारी औकात नहीं है, 10वीं पास है हम तो बस। तो क्या हो गया, तुम्हें अच्छा खासा तजुर्बा है। और वैसे भी अगर तुम किसी काम को मन से ठान लो ना तो वो काम इजीली तुम्हें आ जाएगा। बाकी तुम कुछ अपना फ्लेवर ऐड कर दिया करना और कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया करना। फिर अभी तुम्हारी सैलरी 15,000 है और जब तुम कंपनी में ये काम करोगे तब तुम्हारी सैलरी 30,000 हो जाएगी। बताओ, काम करोगे? अरे हाँ मैडम, क्यों नहीं। ठीक है, आप जैसा कहेंगी वैसा कर लेंगे, सिखा दीजिएगा हमें। ठीक है, फिर तो कल मिलते हैं 9 बजे ऑफिस के अंदर। और हाँ, कल ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस मत पहन के आना, नॉर्मल कपड़े पहन के आना। आप ठीक है मैडम जी, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर अपना ध्यान रखना। डोंट पार्क योर कार हियर, अदरवाइज योर कार विल बी टो। क्या क्या बोला आपने? मैडम आई सेड डोंट पार्क योर कार हियर, अदरवाइज योर कार विल बी टो। ये भिखारी होकर के इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। भैया 1 सेकंड खड़े हो गए क्या आप? जी बोलिए। भैया अभी आपने इंग्लिश में क्या बोला? मैडम मैं आपको ये कह रहा हूँ कि गाड़ी यहाँ पे पार्क मत कीजिए, मेन रोड है ये और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, आप परेशान हो जाएंगे। पुलिस वाले आते हैं यहाँ पे और आपकी गाड़ी उठा के ले जाएंगे। ये देख रहे हैं सामने, इधर चौकी भी है। आप जाइए, खामा का परेशान हो जाएंगे, मेन रोड पे गाड़ी मत लगाइए। भैया वो तो मेरे को समझ में आ गया, गाड़ी तो मैं हटा लूंगी, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप ऐसे सड़क के किनारे लेटे हुए थे और आई थिंक आप भिखारी ही हो, तो इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल पा रहे हो भैया आप? देखिए मैडम, ये सब चीज़ें जाने दीजिए, मैं बस आपको इतना ही कह रहा हूँ कि यहाँ से गाड़ी हटा लीजिए। मैं नहीं चाहता किसी को भी परेशानी हो। जाइए जाइए आप। एक्सक्यूज मी भैया, एक बार मेरी बात तो सुनिए आप। बोलिए। देखिए भैया, आपकी बातें सुन करके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। इसीलिए भैया मैं जानना चाहती हूँ आपके साथ हुआ क्या है। ऐसा लग रहा है कि आप हालात के मारे हैं। अगर आप मेरे को बताएंगे कि आपके साथ एक्चुअल प्रॉब्लम हुई क्या है तो शायद मैं आपको सॉल्यूशन दे सकूं। तो इसीलिए मैं जानना चाह रही हूँ कि आपके साथ हुआ क्या है, आपकी ऐसी हालत कैसे हो रखी है? अरे छोड़िए मैडम, आपको क्या परेशानी है और आप जान के कर भी क्या लेंगी? आप जहाँ जा रहे थे जाइए, ये यहाँ से। भैया देखिए, आप मेरे को बताइए तो सही आपके साथ हुआ क्या है। आप इतने टैलेंटेड हैं और इस तरीके से सड़क पे लेटे हुए हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये देख करके।
एटलीस्ट इसी नाते मेरे को बता दीजिए कि आपके साथ हुआ क्या है। आपका टैलेंट इस तरीके से मैं सड़क में वेस्ट होते हुए तो नहीं देख सकती। सही कहा आपने, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है मैंने, और मैं शहर से भी नहीं, दरअसल मैं गांव से हूँ। गांव से इस शहर में काम धंधे के लिए आया था, कमाने के लिए आया था। एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब लगी थी मेरी, और बहुत अच्छी खासी सैलरी भी थी। कुछ ही महीनों में मैंने वहाँ पे बहुत तरक्की हासिल कर ली, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ सब कुछ सही हो वहाँ पे कुछ लोग जलने वाले भी मिलते हैं। बस वही हुआ मेरे साथ। जहाँ एक तरफ सब कुछ सही चल रहा था, वहीं दूसरी ओर मेरे से बहुत सारे लोग जलने लग गए। शहर के लोगों को मेरी तरक्की बर्दाश्त नहीं हुई। लोगों को लगता था कि एक मामूली से गांव से एक मामूली सा लड़का आके शहर में इतनी तरक्की हासिल कर कैसे सकता है। तो बस उन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचना चालू कर दिया। अरे आए दिन किसी ना किसी बातों में फंसा देते थे मुझे, और मैं भोला उन लोगों की बातों में आ जाता था। एक दिन तो मैडम उन्होंने हद ही कर दी। एक दिन मेरे पे 2 करोड़ की चोरी का आरोप लगाया उन्होंने। मैडम, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो गया था मैं। इसी वजह से उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। ये भी नहीं देखा कि मैं अपना काम बहुत ही मेहनत और जिम्मेदारी से करता आया हूँ, और मैं ये काम कभी नहीं कर सकता। उन्होंने सारी बातों को सच मान लिया। मैडम, नौकरी से निकाला भी होता तो सही था, मैं कहीं और काम कर सकता था, लेकिन उन लोगों ने मुझे टर्मिनेट कर दिया। और आपको तो पता है ना, टर्मिनेट होने के बाद आप कहीं भी काम नहीं कर सकते। मैडम जी, उस कंपनी से निकालने के बाद 20 जगह इंटरव्यू देने के लिए गए हम। जैसे वो लोग डॉक्यूमेंट देखते थे, बोलते थे कि हम चोर हैं। अरे गाँव से आए भोले भाले इंसान हैं हम, आपको हम चोर लग रहे हैं। मैडम, कुछ महीने तो सेविंग्स थी मेरे पास, और उससे अपना गुजारा चला लेता था। लेकिन धीरे धीरे वो पैसे भी ख़त्म हो गए। उसके बाद कुछ नहीं बचा मेरे पास, और खाने तक के लाले पड़ गए। तो बस अब सुबह कूड़ा उठा देता हूँ, लोगों के घरों के टॉयलेट साफ कर देता हूँ, और ऐसे ही 2 वक्त के खाने का इंतज़ाम हो जाता है। कभी काम आया तो ठीक, वरना तो भूखे पेट सोना पड़ता है मुझे। भैया, आपके साथ तो वाकई में बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। और जब इतना बुरा आपके साथ हो ही गया था, आपको कहीं जॉब वगैरह नहीं मिल रही थी, तो आप अपने गांव वापस क्यों नहीं चले गए? मैडम, करते क्या गांव जाके, और गांव में है ही क्या। दरअसल हमारे जो पिताजी थे, उन्होंने हमारी पढ़ाई के चक्कर में सारे खेत खलिहान घर बार सब कुछ बेच दिया ताकि हम पढ़ सकें। और उसके बाद हम यहाँ पर काम के लिए आ गए। हमारा अपना कहने वाले सिर्फ पिताजी ही थे यहाँ, और वो भी कुछ समय पहले हमें छोड़ के चले गए। तो अब आप बताइए ना, गांव जाकर करेंगे भी क्या। और आप सोच सकती है कंपनी कितनी घटिया हो सकती है। अरे जितनी नीचता पे गिर सकते थे ना वो लोग, उतनी नीचता पे गिरे हैं। जब हमारे पिताजी एक्सपायर हुए थे ना, उन लोगों ने हमें गाँव जाने ही नहीं दिया। अरे हमें दिन रात काम करवाया, ओवर टाइम करवाया, हम एक्स्ट्रा काम देते रहे ताकि हम गांव जाके अपने पिताजी का अंतिम संस्कार ना कर सके। और हम बेचारे मजबूर नौकरी खोने के डर से गांव भी नहीं जा सके। हमने सोचा कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए इतना संघर्ष किया है, घर बार सब बेच दिया, किस लिए? सिर्फ इस नौकरी की वजह से। अगर हम ये नौकरी छोड़ देते तो हमारे पिताजी का संघर्ष व्यर्थ जाता। मैडम, सच में बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ। बस हमने इसी जिंदगी को अपनी जिंदगी मान लिया, आदत हो गई है हमें। भैया, आपकी बातें सुन करके तो सच में मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। पर भैया, चंद लोगों की वजह से आप पूरे समाज को बुरा नहीं कह सकते। चलो अभी तो गर्मी है, आप इधर उधर लेट करके अपना समय गुजार लोगे। आने वाले टाइम में बारिश आएगी, और आपको तो पता है बारिश कितनी ज़्यादा होती है यहाँ पे। बारिश आएगी, बारिश में कैसे सरवाइव करोगे आप? और फिर आगे चल के सर्दियाँ भी आएगी। सर्दी में इस तरीके से खुले में रहोगे ना भैया, आपके लिए सर्दी सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। मैडम, सब कुछ सरवाइव कर लिया हमने। धूप, आंधी, बारिश,
सर्दी सब कुछ। 2 साल हो गए हमें ऐसे रहते हुए, अब तो आदत हो गई है हमें। खैर देखिए, आप ना ये गाड़ी हटा लीजिए। अगर इतनी बातें करेंगे और पुलिस आ गई ना तो आपकी कोई दिक्कत होगी। जैया भैया गाड़ी तो मैं हटा लूंगी, लेकिन भैया आप इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है, आपकी इंग्लिश तो बहुत ही अच्छी है, इतनी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हो, तो इस तरीके से मैं आपका टैलेंट तो वेस्ट नहीं होने दूंगी। आप 1 सेकंड रुकिए, मैं आ रही हूँ। अरे मैडम, भैया ये लीजिए, ये मेरी कंपनी का कार्ड है। मैडम क्या करेंगे हम इस कार्ड का? भैया आप पहले से पकड़िए तो सही। भैया मैंने अपनी कंपनी का कार्ड आपको इसलिए दिया है ताकि आप मेरी कंपनी में इंटरव्यू देने आ सको। आज इवनिंग में इंटरव्यू होने हैं मेरी कंपनी में, तो आज शाम 7 बजे आप आ जाना। मैडम हम इंटरव्यू देने तो आ जाएंगे, और हमें अपने आप पे पूरा भरोसा है कि हम सिलेक्ट भी हो जाएंगे, लेकिन इंटरव्यू देने का फ़ायदा है क्या? जैसे ही आप हमारे डॉक्यूमेंट देखेंगे आप हमें मना कर देंगे। बताया ना मैंने आपको कि टर्मिनेट कर रखा है मुझे। भैया आप मेरे को ना आपके डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके टैलेंट की कदर है, ना कि आपके डॉक्यूमेंट्स की। मैं चाहती हूँ कि आपका टैलेंट और निखर के आए। इस तरीके से अगर आप यहीं पे बैठ करके भीख मांगते रहे ना तो आपका टैलेंट बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। और जैसा कि आपने कहा कि आप इंटरव्यू क्लियर कर लोगे, इसीलिए मैंने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी कंपनी में ना टैलेंटेड लोग आएँ, और मुझे अच्छे से पता है कि आप इंटरव्यू ईजिली क्लियर कर लोगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल देख करके ही मैंने आपको मेरी कंपनी का कार्ड दिया है, क्योंकि आप जैसे लोगों की ना मेरी कंपनी में रिक्वायरमेंट है। तो प्लीज़ भैया मैं आपका वेट करूँगी, आप शाम को 7 बजे तक आ जाना।